किसी भी आईओटी प्रोजेक्ट की असली पावर तब शुरू होती है जब वो इंटरनेट से जुड़ता है। जरा सोचिए, जैसे ही हमारा ESP8266 वाईफाई से कनेक्ट होता है, कितनी कमाल की चीजें मुमकिन हो जाती हैं। हम डिवाइसेस को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, डेटा को ऑनलाइन भेज सकते हैं और एक पूरा का पूरा स्मार्ट सिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी जादू को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, तो स्क्रीन पर ये जो छोटा सा बोर्ड दिख रहा है, ये है ESP8266। इसे सिर्फ एक बोर्ड मत समझिए, ये आपके अगले स्मार्ट प्रोजेक्ट का दिमाग है। ये इतना पावरफुल और सस्ता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया को सचमुच हमारी उंगलियों पर ले आता है। और इस डिवाइस में जान डालने का सबसे पहला कदम है इसे वाईफाई से जोड़ना। आज हम उसी ज़रूरी कोड और प्रोसेस को समझेंगे जिससे ये छोटा सा डिवाइस इंटरनेट की बड़ी सी दुनिया से बात कर पाता है। ये वेब सर्वर बनाने या कोई भी आईओटी एप्लीकेशन बनाने से पहले सीखने वाला सबसे ज़रूरी सबक है। तो सबसे पहले उस कोड को देखते हैं जो इस कनेक्शन की नींव है। यकीन मानिए, बस कुछ ही लाइनें हैं जो ये सारा काम संभव बनाती हैं। कोड में जो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है वो है वाईफाई लाइब्रेरी को शामिल करना। सोचिए, ये एक जादुई किताब की तरह है जो ESP8266 को वाईफाई से बात करने की सारी मुश्किल भाषा सिखा देती है। बस एक लाइन का कोड और हमारा डिवाइस वाईफाई से बात करने के लिए तैयार है। अब आता है वो हिस्सा जिसे हमें अपने नेटवर्क के हिसाब से बदलना होगा। मतलब यहीं पर हम अपने वाईफाई का नाम यानी कि SSID और उसका पासवर्ड डालते हैं ताकि ESP8266 को पता चले कि उसे कनेक्ट कहाँ होना है। देखिए, इन 2 लाइनों में बस 2 छोटे से बदलाव करने हैं। जहाँ लिखा है रिप्लेस विद योर SSID, वहाँ अपने वाईफाई का नाम डालना है, और जहाँ रिप्लेस विद योर पासवर्ड लिखा है वहाँ उसका पासवर्ड। बस इतना ही करना है। ठीक है, तो हमने लाइब्रेरी शामिल कर ली और वाईफाई की डिटेल्स भी दे दी। अब वक्त है बोर्ड को असली काम पर लगाने का, मतलब कनेक्शन शुरू करने का। ये जो wi-fi.begin कमांड है, यही ESP8266 को नेटवर्क से जुड़ने का ऑर्डर देता है। इसके बाद while लूप एक पहरेदार की तरह लगातार चेक करता रहता है कि कनेक्शन हुआ या नहीं, और जब तक कनेक्शन नहीं हो जाता ये स्क्रीन पर एक डॉट प्रिंट करता रहेगा। ये इंतजार करने का एक बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका है। एक बार जब कनेक्शन हो जाता है तो डिवाइस को नेटवर्क पे एक यूनिक एड्रेस मिलता है। इसे IP एड्रेस कहते हैं। ये बिल्कुल हमारे घर के पते जैसा है, जिससे दूसरे डिवाइस उसे पहचान सकें और उससे बात कर सकें। कोड तो अपलोड कर दिया, पर ये पता कैसे चलेगा कि डिवाइस सच में ऑनलाइन हो गया है? क्या कनेक्शन कामयाब रहा? इसका जवाब मिलेगा सीरियल मॉनिटर में। आर्डुइनो IDE में सीरियल मॉनिटर खोलते ही वाईफाई कनेक्टेड का संदेश दिखेगा और ठीक उसके नीचे डिवाइस का यूनिक IP एड्रेस। यही इस बात का सबूत है कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। ये IP एड्रेस एक तरह से हमारे डिवाइस की डिजिटल पहचान है। इसी पते का इस्तेमाल करके हम वेब सर्वर बना सकते हैं, सेंसर्स का डेटा ऑनलाइन भेज सकते हैं या दुनिया में कहीं से भी अपने डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी चीजें पहली कोशिश में काम नहीं करती और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए अब सबसे आम कनेक्शन प्रॉब्लम्स और उसके आसान से समाधान पर बात करते हैं। अगर कोड अपलोड करते समय आपको ऐसा कोई मैसेज दिखाई दे तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका कंप्यूटर बोर्ड से ठीक से बात नहीं कर पा रहा है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसका हल भी आसान है। ऐसा अक्सर तब होता है जब बोर्ड कोड अपलोड करने के लिए तैयार नहीं होता, जिसे फ्लैशिंग मोड भी कहते हैं। या फिर हो सकता है कि आर्डुइनो IDE के टूल्स मेन्यू में सही बोर्ड या सही कॉम पोर्ट न चुना गया हो। ये कॉम पोर्ट कंप्यूटर और बोर्ड के बीच बातचीत का रास्ता होता है। तो ये रही एक छोटी सी चेकलिस्ट। बस पक्का कर लें कि सही पोर्ट और सही बोर्ड चुना गया है। कभी कभी कोड अपलोड करते समय बूट बटन को दबाए रखने से भी काम बन जाता है। इन आसान स्टेप से ज़्यादातर अपलोडिंग की दिक्कतें तुरंत हल हो जाती हैं। तो अब जब ESP8266 ऑनलाइन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का दरवाज़ा हमारे लिए खुल चुका है। अब इससे क्या बनाया जाए? एक वेदर स्टेशन जो मौसम की जानकारी दे, एक स्मार्ट होम सिस्टम जो लाइटें कंट्रोल करे, या फिर कुछ बिल्कुल नया और अनोखा? अब संभावनाएं हमारे हाथ में हैं।